हर महादेव। गाइस, अभी मैं छोटा सा यूनिवर्स लॉक के रिलेटेड ही कंटेंट लाई हूँ कि हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटा मैंने वीडियो तैयार किया है, इसीलिए हमारा जो बॉडी होता है वो 5 एलिमेंट से बना है। हमारी बॉडी का इस दुनिया में सब कुछ 5 एलिमेंट से बना है। तो 5 एलिमेंट्स हैं कौन से आप जानते हो? एयर है, वाटर है, फायर है एंड अर्थ है एंड स्पेस है। स्पेस कहिए, स्काई कहिए, काश कहिए। तो आपकी जब बॉडी का कनेक्शन यूनिवर्स के 5 एलिमेंट से है तो आपकी सोल का कनेक्शन भी यूनिवर्स से हुआ ना। तो ये कनेक्शन ऑलरेडी हमारा जन्म से ही इस्टेब्लिश होता है हमारा। तो हम क्या होता है ना, हम यहाँ के मैट्रिक्स में फंस जाते हैं और हमारा जो रिश्ता यूनिवर्स के साथ था है ना, वो हम भूल जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जिनकी तो अवेकनिंग होती है, जो खुद यूनिवर्स जो कराते हैं, जो यूनिवर्स चाइल्ड होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, डिवाइन सोर्स होते हैं, तो ये तो इनके तो चक्र एक्टिवेट हो जाता है ईज़िली, मतलब वो ऑलरेडी यूनिवर्स कराता है। लेकिन सोचिए, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो चक्रा के बारे में जानते भी नहीं, कुछ समझते भी नहीं है, पर वो एलिमेंट समझते हैं, तो चक्रा सबके एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। और फोर्सफुली तो कभी भी एक्टिवेट करने की कोशिश मत करिएगा। ये चीज़ यूनिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है और जिसके साथ होनी है उन्हीं के साथ होती है। तो आप एक काम कर सकते हो, मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के लिए, ठीक है, आप अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हो। आपके जितने भी इशू होते हैं इन एलिमेंट्स के डिसबैलेंस की वजह से भी होते हैं, तो आप अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करिए। इससे आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशन से जुड़ जाएंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। अब आपको अपना जल तत्व आपको बैलेंस करना है, तो आप वाटर पानी पीजिए, अच्छे से पीजिए। और कुछ वाटर की जो आपकी साउंड होती है ना, वाटर साउंड, हीलिंग साउंड सुनिए, है ना। इससे आप यूनिवर्स की वाटर फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाओगे। आपको एयर अपना बैलेंस करना है एलिमेंट, तो आप कहीं भी मॉर्निंग में वॉक पे निकलिए, या आप जहाँ पे भी बहुत हवा चल रही हो, या हवा वाले एयर हीलिंग वो साउंड भी आते हैं ना, तो आप उसको भी सुन सकते हो। इससे आपका एयर जो होता है एलिमेंट वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका फायर आता है, तो आप चाहे कपूर जला लीजिए, है ना, चाहे दिया जला लीजिए, तो आप उसके पास बैठे रहिए, तो इससे आपका फायर एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। और फिर आता है अर्थ एनर्जी, तो आप अपने अर्थ के बारे में सोचिए। तो आप जितना अपनी अर्थ के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, तो अर्थ के लिए अच्छा सोचेंगे, आप अपनी धरती को माँ कहेंगे, तो माँ, धरती माँ से ही आपके मतलब एक उनके लिए एक लव फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपका लव फ्रीक्वेंसी भी जनरेट हो जाएगी। और बचता है स्पेस, तो स्पेस से जुड़ने के लिए आप स्पेस की चीज़ों आप आसमान पे देख सकते हो, आप कितने पंछी उड़ते हैं ना, पंछियों को देख के अपना उनकी जो साउंड है उनसे जुड़िए। और तो क्या होता है, आप आसमान की चीज़ें, तो अगर आप इन 5 एलिमेंट से जुड़ गए, तो इसका मतलब आप यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे ना। तो यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं और धीरे धीरे आप मेडिटेशन में आ सकते हैं, है ना। तो अपने आप ही आपका जब सब कुछ बैलेंस रहेगा, तो आपके सारे इश्यूज़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आप एंटर कर सकते हैं मेडिटेशन में, है ना। जैसे ध्यान नहीं लगता, तो आप इन सब को अपने रूटीन में लाइए। मॉर्निंग वॉक पे जाइए, एक दिया जलाइए, है ना, पानी अच्छे से पीजिए। और हवा, जहाँ पे हवा चल रही हो उस टाइम पे आप उसको फील करिए, है ना। आप जहाँ पे आप अपना जहाँ पे आप अपना लव फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, उस माहौल में जाइए। और आप अपने जो है, इस तरह से आप अपने सोल को यूनिवर्स से धीरे धीरे आप स्लोली कनेक्ट कर सकते हो, उनकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने इसलिए कंटेंट डाला है क्योंकि चक्रा एक्टिवेट होना सबके नहीं किया जा सकता है,
तो आप नॉर्मल पीपल अपने इन 5 एलिमेंट्स से जुड़िए, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे आप इस चीज़ में बढ़ोगे, फिर आपका ऑटोमेटिक मन करेगा मेडिटेशन का, फिर ऑटोमेटिक मन करेगा, तो फिर सोल भी इन यूनिवर्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा ईज़िली। ठीक है गाइज़, आई होप छोटा से कंटेंट में आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आई होगी। बाय गाइज़, हर हर महादेव, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।